आज हमारे पास कुछ नहीं इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने के लिए। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, किसी भी साइज का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइएगा सबसे पहले तो, अभी तक किसी को लास्ट चीज़ में कोई प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगी और जो टर्म्स है ना वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें एक ही चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें निकल रही होंगी। लेयर मास्क में ड्रैग करने में मसला हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आवाज़ थोड़ी स्लो है, हाँ बस ऐसे ही है। अभी बेहतर हो गई। ठीक है, ऑल क्लियर। जी शुरू में मुश्किल होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर तो बहुत ही मुश्किल है सब कुछ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जो क्वेश्चन अभी पूछा उसको क्लियर कर लेता हूँ कि लेयर मास्क वाला जो था, मैं यहाँ पे कोई पिक्चर ले आता हूँ गूगल से। अभी शायद आपके पास स्क्रीन ना आ रही हो क्योंकि मैंने शेयर नहीं की हुई। मैं सिर्फ सिंपल एक पिक्चर लेकर आ रहा हूँ। चलिए जी, एफिल टावर की पिक्चर है ये। लेयर मास्क ड्रैग का जो क्वेश्चन था वो मैं बताने लगा हूँ। ये मैंने लेयर मास्क ऐड किया है। अब हम क्या करते हैं, हम ब्रश टूल लेते हैं, डी की मदद से मैंने ये काम किया। डी शॉर्ट की है ब्रश टूल की। ब्लैक कलर को मैं ऊपर लेकर आऊँगा। लेयर मास्क को सेलेक्टेड रखते हुए मैं यहाँ पर पैंट करना शुरू कर दूंगा। ये काफ़ी उस तरीके से हो रहा है, तो मैं ओपेसिटी को 100 कर लेता हूँ और ब्रश की टाइप सॉलिड कर लेता हूँ क्योंकि वो फेडेड हुई हुई थी। ये देखें अब ये बेहतर हो रहा है। तो मैंने एक रफ सी डायग्राम बना ली, मतलब रफ सी मास्किंग कर दी एफिल टावर की, ठीक है। ये नहीं थी। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि जब हम लेयर को मूव करते हैं तो हमारा मास्क साथ मूव होना चाहिए, जो कि एक सही बात है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यानी कि ये देखें, अक्सर क्या होता है, हम पिक्चर मूव करते हैं तो मास्क मूव होता है खाली। और इसकी वजह होती है ये दोनों के दरमियान क्लिप। इसके दरमियान आप क्लिक कर दें, दोनों लेयर्स के, यानी कि मास्क के और लेयर के दरमियान आप क्लिक कर दें, ये क्लिप आपको नजर आ रहा है। यहाँ क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक सिंपल माउस से, ये गायब हो गया। अब ये दोनों अलहदा अलहदा हो चुके हैं। मास्क अलग मूव करेगा और पिक्चर अलग मूव करेगी। जबकि आप क्लिक कर देंगे तो आप लेयर सेलेक्ट करें तब भी दोनों चीज़ें मूव करेंगी, मास्क सेलेक्ट करें तब भी दोनों चीज़ें मूव करेंगी। तो ये वाली चीज़ मास्क की ड्रैगिंग वाली, और ये क्लिप लेयर काफ़ी सारी जगह पर आपको शायद देखने को मिले। तो कॉन्सेप्ट सबका एक जैसा ही है कि अगर क्लिप हुई हुई होंगी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पे कंट्रोल ऑल्ट आई अगर हम करते हैं, जो कि इमेज के अंदर इमेज साइज का था, यहाँ पर हमने देखा था क्लिप का कॉन्सेप्ट कि अगर क्लिप रखते थे तो विद और हाइट एक साथ चेंज होती थी। देखें मैं ऊपर चेंज कर रहा हूँ, नीचे हाइट खुद ही चेंज हो रही है। जबकि अनक्लिप कर देंगे तो विद को अलग से चेंज कर सकते हैं और हाइट को अलग से, ठीक है। तो क्लिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह सेम है। बाकी ग्रेडियंट ड्रैग का जो मसला है वो ग्रेडियंट की रिकॉर्डिंग से देख लें। अब मैं तमाम सवाल को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ग्रेडियंट काफ़ी इजी था और वो हमने इलस्ट्रेटर में काफ़ी डिटेल में देखा है और फोटोशॉप में भी उसको काफ़ी डिटेल में देखा है। तो वो जो चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं उसको रिपीट नहीं कर सकते। हाँ जो मुझे लग रहा था कि कुछ मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं उसको हमने देख लिया है, ठीक है। आज हम मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पिक्चर हमें चाहिए होगी यकीनन, कोई फेस हमें चाहिए होगा। तो मैं कोई फेस ढूंढ लेता हूँ, कोई पिक्चर ऐसे ढूंढ लेता हूँ कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि कुछ एडिटिंग के टूल्स हैं वैसे तो एडिटिंग के टूल्स के लिए यकीनन हमें एक ह्यूमन फेस चाहिए होगा। मैं गूगल से लेकर आ जाता हूँ एक ह्यूमन पोर्ट्रेट, कॉपी इमेज करके ला रहा हूँ। आप लोग डाउनलोड करके लेकर आ सकते हैं, क्योंकि डाउनलोड करने में फ़ायदा ये होता है पिक्सल अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। चलें मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मूव टूल हमने देख लिया था।
ये सिलेक्शन टूल हमने देख लिया था, मार्की सिलेक्शन टूल था, लेसो की फैमिली हमने देख ली थी, मैजिक फैमिली हमने कंप्लीट देख ली थी। इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि मैं इसी यानी कि लेटर सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेगा आपको, पीछे के वर्जन में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल बेसिकली आपके कैनवस को छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैनवस से मुराद मेरी ये डॉक्यूमेंट या ये सफ़ेद स्क्रीन जो इस वक्त आपके सामने खुली है। अब जैसे ही मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, सी इसकी शॉर्ट की है, सी फॉर कैप, तो सी इसकी शॉर्ट की है। अब यहाँ पर आप देखें हैंडल्स बने हुए आ गए, कुछ पॉइंट्स बने हुए आ गए इस कैनवस के चारों तरफ। अब आप इसको एक साइड से स्क्वीज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इस तरफ से मैं छोटा कर देता हूँ, इस तरफ से भी मामूली सा छोटा कर देता हूँ। और ऊपर की साइड पे मुझे लग रहा था पिक्चर में गैप आ रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ से भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, वो मेरा एक्चुअल कैनवस साइज था, पीछे जो डल हो चुका है, और ये जितना हिस्सा ब्राइट है ये मेरा न्यू कैनवस साइज होगा। तो जैसे ही मैं इंटर की प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, अपना साइज यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया, अब एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें ये क्रॉप हो चुका है। वो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस डल जो हो चुके थे वो डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप कैनवस को छोटा कर सकते हैं, कैनवस को बड़ा भी कर सकते हैं। मैं अगेन माउस टूल लेकर वापस क्रॉप टूल लेता हूँ, हैंडल्स मुझे नजर आ गए, मैं ड्रैग करता हूँ। ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा, दोनों तरफ से करेगा। शिफ्ट ऑल्ट से करूंगा, चारों तरफ से करेगा। एक ही टर्न में डिफरेंट साइजिंग में यूज हो रही है, मतलब क्रॉप टूल के साथ भी ऑल्ट की उसी तरह काम कर रही है जिस तरह मूव टूल से रिसाइजिंग में करती है। तो ये टर्म्स जो है ना सेम रहती हैं, टूल चाहे कोई सा भी हो। ये साइज मैंने कैनवास का थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा, ध्यान रखिएगा आपने साइज किसका बढ़ाया है, कैनवस का। तो इमेज का साइज नहीं बढ़ेगा, इमेज वहीं की वहीं रहेगी, खाली जो कैनवस इर्द गिर्द जो एरिया था वो बढ़ जाएगा। इंटर जैसे ही मैं करूंगा तो आप देखें इस साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मेरे पास एक वाइट स्पेस आ चुका है। तो ये वाइट स्पेस मुझे बता रहा है कि एक्चुअल जो कैनवस साइज है वो इस इमेज जितना था, लेकिन अब ये साइड से बढ़ चुका है। तो अब आप उसको कैसे कवर करेंगे, यकीनन इस तरह के आप आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे, ये जो बैकग्राउंड कलर था इसको सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ आ चुका है, और बैकग्राउंड वाली लेयर के अंदर आके फिल कर देंगे। तो ये एक पिक्चर बन जाएगी आपकी। पासपोर्ट साइज वगैरह जब फोटो हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरह के काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, खासतौर पर क्रॉप टूल। कि आपने कोई अपने मोबाइल कैमरा से तस्वीर ली हुई और उसको आपने किसी एडमिट कार्ड वगैरह पे लगाना है, तो आपने क्रॉप कर लिया और उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिट टू आर्टबोर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग ऑप्शन है हमारे पास, वो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स कटिंग का, उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक हो गया। इस रीसाइजिंग से आपके कैनवस का साइज बिल्कुल चेंज होगा। कैनवस का साइज कैसे पता चलता है, कंट्रोल ऑल्टर आई, यानी कि ऑल्ट कंट्रोल आई अगर आप अपने कीबोर्ड से यहाँ स्क्रीन पे रहते हुए प्रेस करेंगे तो आपके पास इमेज साइज आ जाएगा। इसके पिक्सेल्स में आप देख लें कितना है ये, 2846 पिक्सल्स, ठीक है, इसकी विड्थ थी। अब मैं जरा कम कर देता हूँ दोनों तरफ से और अब देख लेता हूँ, तो ये देखें ये 2200 हो चुकी है, 2400 से। तो कैनवस साइज तो बिल्कुल आपका चेंज होगा, लाजमी होगा, ठीक है। आगे चीजें कुछ देखते हैं हम अपने। क्रॉप टूल के बाद हमारा एक और टूल आता है इसके अंदर, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। वैसे ये इस्तेमाल नहीं होता इतना कोई खास, ये इसके अंदर आपने सिलेक्शन बना ली और मतलब क्रॉप कर दिया, क्रॉप टूल से हमारा काम हो जाता है। ये देखें ये कुछ इस तरह से क्रॉप कर सकता है चीज़ों को, ये देखें बस उसने वो जो एरिया मैंने उसको डिफाइन किया था उसके अंदर चीज़ों को फैला दिया। तो हम इसको इस्तेमाल करने ही हुए होते हैं, मैंने अभी तक आज तक इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बाद वाला जो टूल है स्लाइस टूल, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासतौर पे जब जब आप इंस्टाग्राम के कैरोजल्स बना रहे होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको इंस्टाग्राम के कैरोजल्स किस तरह से होते हैं। यकीनन स्क्रीन रुक गई होगी, ठीक है। ये गूगल क्रोम की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर एक ये रखा कैरोजल,
ये देखिए ये कैरोजल्स है। ये पहली स्लाइड है कैरोजल की, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरीके से ये टोटल 10 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। अच्छा, अब ये तमाम 10 स्लाइड्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि ये एक ही डॉक्यूमेंट है, फोटोशॉप पर बना हुआ। और इस एक डॉक्यूमेंट से मैंने 10 अलग अलग पिक्चर्स एक्सपोर्ट की हैं। किस तरह की हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। स्लाइस टूल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। स्लाइस टूल बेसिकली किसी भी इमेज के या किसी भी डॉक्यूमेंट जो इस वक्त आपके सामने खुला है, चाहे वो आपने गूगल से कोई पिक्चर ओपन की हो या फोटोशॉप पे कोई आर्ट बनाई हो, उसके हिस्से कर देता है। किस तरह, चले मैं फर्ज करता हूँ इस तस्वीर को जो इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर ओपन है, मैं 3 हिस्सों में से एक करना चाहता हूँ। इनका सर अलग, और इनका चेस्ट अलग, और बाकी जो इनके बाजू और हाथ हैं वो हिस्सा अलग कर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्लाइस टूल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और अब मैं डिफाइन करूंगा, यानी कि स्लाइस करूंगा इस इमेज को। ये मैंने ड्रैग करना शुरू किया, ये मुझे ड्रैग नहीं करने देगा। ये बोल्डर ड्रैग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। ड्रैग इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ टॉप पर देखें क्या लिखा हुआ है, स्टाइल। और स्टाइल के आगे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड साइज। अब ये इस साइज पे बनाया जा रहा है, तो मुझे फिक्स्ड साइज तो नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल चाहिए था। तो मैं नॉर्मल करता हूँ, और अब देखें ये मेरे पास ड्रैग की ऑप्शन आ गई। तो ये मैंने इनकी गर्दन तक एक स्लाइस बना दी। ये देखें ये 1 लिखा हुआ आ गया होगा आपके पास। इसमें जरा इसमें नहीं करता हूँ इसको थोड़ा सा। ये देखें इस जगह पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। इस 1 का मतलब ये है कि ये एक स्लाइस आपकी बन चुकी है। अब नीचे ये बता रहा है ये दूसरी स्लाइस चलाएगी अगर आप कुछ नहीं बनाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बनानी है, बिल्कुल बनानी है। और मैंने ये इस तरीके से इसकी दूसरी स्लाइस बना दी, जो इनके चेस्ट का एरिया हो गया। और थर्ड स्लाइस इनके बाजुओं की चाहूँ तो मैं बना भी सकता हूँ, बाकी ये खुद बन जाएगी। आप ये देखें ग्रे कलर में 3 लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पर। तो इसका मतलब इस एक इमेज के 3 हिस्से कर दिए मैंने। ठीक है, स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे, एक पहला, दूसरा और ये तीसरा। लेकिन अब हम इसको 3 हिस्सों में सेव कैसे करेंगे? अगर मैं फाइल के अंदर आता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको पीएनजी के तौर पे। मैं यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट कर चुका हूँ, डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव कर लिया। यकीनन सेव हो चुकी होगी, ये आ गई अनटाइटल्ड डॉट पीएनजी। लेकिन ये 3 हिस्सों में नहीं सेव हुई, ये मेरे पास एक ही हिस्से में आ गई, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फाइल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के अंदर हमारे पास होगा सेव फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, शॉर्ट की है इसकी शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस। जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि हम वेबसाइट वगैरह के लिए जो डॉक्यूमेंट सेव करवा रहे होते हैं, पिक्चर्स, जेपीजी और पीएनजीज, वो इस ऑप्शन से करवा रहे होते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे हमें कम से कम लोड देना होता है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये मुझसे टाइप पूछ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में इसको करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, जेपीजी या PNG 24। तो मैंने कहा ठीक है आप पीएनजी कर दें, सेव। अब यहाँ पर मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, अब ये डायलॉग बॉक्स मेरे से क्या पूछ रहा है? सबसे पहले लोकेशन, मैंने कहा डेस्कटॉप। फाइल का नाम पूछ रहा है, मैंने कहा पोर्ट्रेट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट में इमेजेस ओनली, बिल्कुल। लास्ट में आप देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्लाइसेस। आगे लिखा है ऑल स्लाइसेस, आपने इसको ऑल स्लाइसेस सेलेक्ट रहने देना, सेव कर देना। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, सेव होने के बाद ये यकीनन सेव हो चुकी होगी। डेस्कटॉप पर आए, एक नया फोल्डर बन चुका है इमेजेस का, ओपन करें। ये देखें वही ह्यूमन पोर्ट्रेट जो आपका मॉडल था, उन 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, जिन 3 हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया था। और सिर्फ ये एक इमेज या एक वो नहीं है, बल्कि आप कोई सी भी इमेज ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी वेबसाइट के हिस्से कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसको मैं न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन कर देता हूँ।
अब मैं स्लाइस करता हूँ, या बल्कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज से समझ लेते हैं। ये मैंने मार्की टूल से एक सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एम से न्यू लेयर ली और ब्लैक कलर फिल कर दिया। और अब इसके बाद मैंने इसकी कॉपी ली इसके बिल्कुल नीचे, और इसकी एक और कॉपी ली इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है। इस तरीके से इन तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूंगा। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाया, दबा के रखा, दूसरा तीसरा, कंट्रोल टी, यानी कि तीनों को एक साइज रिसाइज रिसाइज कर रहा हूँ मैं एक साथ तीनों को। इंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब मुझे कलर्स को चेंज करना, तो मैंने कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन ली और यहाँ पर एक पिंक कलर ओके कर दिया। फिर इस लेयर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इसकी सिलेक्शन ली, नहीं आई, अगेन क्लिक किया, यहाँ पर कोई और कलर मिक्स करूंगा, स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर ब्लैक रहने दिया मैंने, ठीक है। अब मैं स्लाइस टूल लूंगा अपना, ये देखें, ये आ चुका है स्लाइस टूल। ये मैंने पिंक वाला एरिया क्रॉप किया, बिल्कुल हो चुका है। दूसरा मैंने स्काई ब्लू वाला क्रॉप कर दिया, यहाँ हो चुका है। और थर्ड, ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि आखिरी स्लाइस खुद ही वो डिटेक्ट कर लेगा, यानी बचा हुआ एरिया खुद ही आखिरी स्लाइस बन जाएगा। आप करना चाहें तो बेशक कर लें, लेकिन ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है। तो इसको अगेन मैंने तीन स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, सेव, और बस ये देख लूंगा कि यहाँ स्लाइसिस में ऑल स्लाइसिस लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। जिस नाम से सेव करवानी हो वो नाम कर दें, सेव। थोड़ा सा इंतज़ार, और उसके बाद आप जाके देख लें। अगेन इमेजेस के फोल्डर के अंदर ही ये देखें आपके ये तीन हिस्से सेव हो चुके हैं, पिंक, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये स्लाइस टूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह ये किसी भी तस्वीर या डॉक्यूमेंट को हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। वाई डू वी यूज इट, अभी तो बताया स्लाइस करने के लिए। यानी कि एक डॉक्यूमेंट से अगर मुझे बहुत सारे हिस्से बनाने हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम करोजल्स इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। और मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ एक आध इंस्टाग्राम करोजल, अगर मेरे पास यहाँ मौजूद है, यकीनन होना चाहिए। अ, जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद है मेरे पास इंस्टाग्राम करोजल। ये देखें, इंस्टाग्राम करोजल की सबसे बेहतरीन मिसाल ये है। इसके अंदर स्लाइसेस आपको लगी हुई भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट का आपको साइज दिखाता हूँ। पिक्सेल्स के अंदर हाइट क्या है, 1080, विड्थ क्या है, 3240। अब मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 3240 को अगर मैं तीन हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 1080। यानी कि मैंने एक ऐसा कैरोसल बनाना था जिसकी तीन स्लाइड्स होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। किस तरह मैंने बनाया, मैंने यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, 1080, 1080, 1080, 1080 हमारा किस चीज़ का साइज है, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज है। और इसको मुझे कितने में कितनी स्लाइड्स चाहिए थी, तीन, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री कर देता हूँ यहीं पे, और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, फोटोशॉप इतना स्मार्ट है कि उसने खुद ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास ये तीन हिस्सों के अंदर बन चुका है, यानी कि हाइट तो इसकी 1080 ही है, लेकिन विद इसकी तीन 1080 के बराबर है। सबसे आसान अल्फाज में हम इस तरह समझ लेते हैं। अब मैं क्या लूंगा, स्लाइस टूल, नॉर्मल की बजाय फिक्स्ड साइज, और ये देखें 1080, 1080, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कोने पे, ये पहली स्लाइस,
ये दूसरी स्लाइस और ये तीसरी स्लाइस बन गई। यानी कि अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पे कुछ काम करता हूँ, ये देखें, ये मैंने काम किया, ठीक है, ये मैंने काम कर लिया अपना। अब अगर मैं इसको फाइल के अंदर जाके सेव एज करवाता हूँ, सॉरी सेव एज नहीं, एक्सपोर्ट करवाता हूँ, सेव फॉर वेब, और यहाँ पर ऑल स्लाइसेस बिल्कुल सेट है, इमेजेस, 2 सेकंड इंतजार किया, अगेन इमेजेस के अंदर आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पहली स्लाइड, दूसरी और ये तीसरी, देख रहे हैं, मेक सेंस, जबकि काम मैंने एक ही में कर लिया। और इसकी दूसरी मिसाल अगेन दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ही ना रहे। ये हमारा नया ब्रांड परडेक्सी, ये पोस्ट के अंदर होगा यकीनन, ग्रेड्स बिल्कुल। अब देखें, ग्रेड्स के अंदर मैंने 3 3 की ग्रेड्स बनाई हुई है, जबकि यहाँ पर ये एक ही, ये रही। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे सामने किस तरीके से शो हो रहा है ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पे। और एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी स्लाइड्स बनी हुई हैं, 3। और अगर मैं आपको इसको इंस्टाग्राम पे दिखाऊं कि ये किस तरह से आ रहा है हमारे पास, तो मैं इंस्टाग्राम पर भी आपको दिखा देता हूँ इसका। ये देखें, ये भी, ये तीनों भी एक ही उस पे बने हुए थे, और ये तीनों भी देखें, परलेक्सी सबसे पहले आ गया, फोटोशॉप तो परलेक्सी सबसे पहले आ गया। उसके बाद ये एक्सप्लोर दी लग्जरी, कमिंग सून, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल है। यानी कि हमें अलग अलग पीएचडी बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अलग पीएचडी बना रहा हूँ परलेक्सी, फिर इसको अलग बना रहा हूँ, फिर इसको अलग बना रहा हूँ, बहुत लंबी हो जाती है। 10 पीएचडी चाहूँ तो बना भी सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट से उसको हैंडल कर लें। मेरे पास बहुत सारे करोड़ दिखाने के लिए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक बात समझ आ चुकी होगी।